नवाबगंज में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर सिंह यादव की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। तो हम बच्चों को लेके उनका आत्महत्या शव कर लेंगे, रेलवे अनशन पे बैठ जाएंगे, कुछ भी छत-बिछत कर हालत सकते में हैं मिला। पहले इसे हादसा समझा गया, लेकिन पुलिस की जांच ने जो पर्दा उठाया वो चौंकाने वाला है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? नमस्कार दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रणधीर की कहानी नहीं बल्कि उस समाज की जहां इंसाफ के लिए परिवार दर दर भटकता है। रणधीर सिंह यादव 40 साल के नवाबगंज के हदियाम मोहम्मदपुर के रहने वाले थे। एक समय जिला पंचायत के सदस्य थे और स्थानीय स्तर पर भाजपा के सक्रिय नेता थे। उनकी पत्नी बबली यादव आज भी जिला पंचायत सदस्य हैं। रणधीर की ज़िंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन उनकी कहानी तब बदल गई जब 22 अगस्त 2025 की रात वे अचानक गायब हो गए। परिवार ने अगले दिन 23 अगस्त को नवाबगंज थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। लेकिन सवाल ये है, एक भाजपा नेता की गुमशुदगी को पुलिस ने शुरुआत में 23 अगस्त को पूर्व मुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरौली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक छत बिछत शव मिला। पुलिस ने पहले इसे रेल हादसा माना, लेकिन सवाल ये है, क्या हर मौत को इतनी आसानी से हादसे का नाम दे दिया जाता है? पोस्टमार्टम ने सारी कहानी बदल दी। ये हत्या थी। शव रणधीर सिंह यादव का था, जिसे ट्रैक पर फेंका गया ताकि हादसे का रूप दिया जा सके। रणधीर के पिता राम अभिलाष को थाने बुलाया गया। उन्होंने शव के कपड़ों और फोटो से अपने बेटे की शिनाख्त की। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक भाजपा नेता की गुमशुदगी पर पुलिस इतनी सुस्त क्यों थी? क्या सिस्टम में इतने छेद हैं कि सच को सामने आने में कई दिन लग जाते हैं? 28 अगस्त को पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठाया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, ये 23 तारीख को थाना नवाबगंज पर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें यह पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव उनकी गुमशुदगी बताई गई थी उनके परिजनों द्वारा। 22 तारीख को 10 बजे आखिरी उनके परिजनों द्वारा उनसे बातचीत की गई थी। उसके बाद उनके कोई सूचना उनको प्राप्त नहीं हुई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल जो गुमशुदगी के आधार पर टीमों का गठन किया गया और इसमें सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से उनकी खोजबीन चालू की गई। इसमें ये ज्ञात हुआ कि 22 तारीख को एक राम सिंह यादव के साथ रणधीर यादव कोरियार से स्कॉर्पियो में बैठ के गए थे और एक ढाबे के पास उनके द्वारा खाना खाया गया था और वहाँ पे शराब पी गई थी। उसके बाद इनका कोई लोकेशन प्राप्त नहीं हुआ था। इस संबंध में 24 तारीख को जो गाड़ी जिससे वो गए थे वो चित्रकूट में मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें वहाँ मौके पे जाके छानबीन की गई तो उसमें ये उन्हीं की गाड़ी बाद में साबित हुई। 25 तारीख को रणधीर यादव की पत्नी के द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा उदय यादव और राम सिंह यादव के ऊपर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार इसमें खोजबीन जारी की गई, जिसके बाद आज 28 तारीख को राम सिंह यादव, जो कि उस समय गाड़ी में उनके साथ मौजूद था, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर जो रणधीर यादव है उनका शव बमरौली जो थाना पूर्व मुफ्ती पे रेलवे ट्रैक पर फेंकना उसने बताया। इससे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि उदय यादव, जो कि रणधीर यादव का पूर्व से परिचित था, उसकी पत्नी के साथ रणधीर यादव के संबंध थे। इसी से आहत होकर उसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें विजय यादव, सुजीत और राम सिंह, लीला यादव, जो कि उसकी मृत पत्नी की मां है, इनके द्वारा षड्यंत्र रचते हुए अपहरण करके रणधीर यादव की 22 तारीख को ही हत्या कर दी गई थी और शव को बमरौली रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर फेंका गया था, जो ट्रेन के रनओवर होने के बाद शत विक्षत अवस्था में थाना पूर्व मुफ्ती को मिला था और उसके कपड़े और शव के आधार पर उसके पिता के द्वारा उसकी पहचान की गई। तो इस प्रकार से जो घटना है वो रणधीर यादव की उसमें
हत्या की गई थी, जिसमें उदय यादव, विजय यादव, सुजीत, राम सिंह, लीला यादव और 3 अज्ञात व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से पुलिस द्वारा राम सिंह और लीला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश में। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह जैसा मैंने बताया कि रणधीर यादव और उदय यादव पूर्व में नैनीताल में 2 माह पूर्व गए थे, जहाँ पर उदय को रणधीर और उसकी पत्नी अंजलि के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हुई थी। इसके बाद से ही वो उससे रंजिश मारने लगा था। इसी दौरान अंजलि की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु भी हो गई थी। तभी से उसके द्वारा उसको समाज में जो ये बात फैली थी, उसको लगता था कि इसकी वजह से उसकी इज्जत जो समाज में चली गई है। तभी से वह, उसका परिवार और लड़की के, उसकी पत्नी के परिवार वाले बदला लेना चाहते थे। उसी के तहत ये पूरा जो घटना हुआ। अंजलि की मौत का भी एक जांच होगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये संबंध प्रकाश में आए थे, उसके बाद संदिग्ध अवस्था में 2-1.5 महीने के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी, जो कि जिसके संबंध में कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, और जो कि अभी अपुष्ट तथ्यों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि जहर की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो इसके बारे में और पूछताछ की जाएगी कि किन परिस्थितियों में। कि 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राम सिंह यादव जो भगवतीपुर चौराहे से पकड़ा गया, और लीला यादव उदय की सास जो उमरपुर नीवा से पकड़ी गई। मुख्य आरोपी उदय यादव, उसका भाई विजय यादव और विजय का नौकर सुजीत श्रीवास्तव अब भी फरार हैं। पुलिस की 3 टीमें चित्रकूट और प्रयागराज में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन असली कहानी तब खुलती है जब गिरफ्तार राम सिंह से पूछताछ हुई। राम सिंह ने जो बताया काफ़ी सनसनीखेज है। रणधीर सिंह यादव व उदय यादव पुत्र भोलानाथ यादव निवासी तुलसी का पूरा, थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज की काफ़ी पुरानी मित्रता थी। रणधीर यादव का उदय यादव की पत्नी अंजलि यादव से पिछले कई वर्षों से अवैध संबंध था। करीब 2 माह पूर्व उदय यादव अपनी पत्नी अंजलि व रणधीर सिंह यादव के साथ नैनीताल घूमने गए थे, तथा अंजलि के कहने पर होटल में एक ही कमरा लिया था, तथा नैनीताल में ही उदय ने अपनी पत्नी अंजलि यादव व रणधीर सिंह यादव को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। नैनीताल से वापस आने के पश्चात उदय यादव की पत्नी अंजलि अपने मायके उमरपुर नीवा धूमनगंज चली गई थी, तथा वहां भी अंजलि रणधीर सिंह यादव से लगातार बात करती रहती थी। जहां दिनांक 11/7/2025 को अंजलि यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम अंजलि के परिजनों व उदय के द्वारा नहीं कराया गया था। उक्त घटना के बाद समाज में शर्मिंदगी के कारण उदय यादव अपने भाई विजय यादव व अपनी सास लीला यादव उपरोक्त के साथ मिलकर रणधीर यादव से बदला लेने की योजना बनाई। दिनांक 22/8/2025 को योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्त राम सिंह उपरोक्त ने रणधीर सिंह यादव को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाई, तथा उदय यादव, विजय यादव व विजय यादव का नौकर सुजीत श्रीवास्तव के साथ मिलकर रणधीर सिंह यादव को गाड़ी में बिठाकर गला दबाकर रणधीर सिंह यादव की हत्या कर दी गई। घटना छिपाने के लिए रणधीर सिंह यादव के शव को थाना पूरा मुफ्ती अंतर्गत बमरौली स्टेशन स्थित आउटर के पास सूबेदारगंज के तरफ जाने वाली पटरी पर शव को रख दिया। उक्त शव के ट्रेन से कटकर छत बिछत होकर पहचान में न आने के पश्चात उदय यादव ने रणधीर की स्कॉर्पियो गाड़ी चित्रकूट की तरफ नष्ट करने के लिए ले गए, जहां जंगली रास्ते में गाड़ी फंस गई व लोगों की आहट पाकर गाड़ी वहीं छोड़कर चले आए। अंजलि की मौत के बाद उदय ने इसे अपने सम्मान पर चोट माना। समाज में शर्मिंदगी और गुस्से ने उसे बदले की आग में झोंक दिया। उसने अपने भाई विजय यादव, सास लीला यादव, भतीजे राम सिंह और नौकर सुजीत श्रीवास्तव के साथ मिलकर रणधीर की हत्या की साजिश रची। 22 अगस्त की रात राम सिंह ने रणधीर को खूब शराब पिलाई। फिर उदय, विजय और सुजीत ने मिलकर गला दबाकर रणधीर की हत्या कर दी। रणधीर की पत्नी बबली यादव का कहना है कि उनका पति एक ईमानदार नेता था। वो पुलिस की शुरुआती लापरवाही से आहत हैं। बबली पूछती हैं, अगर मेरे पति सुरक्षित नहीं थे
तो आम आदमी का क्या होगा। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत बदला था या इसमें राजनीतिक साजिश थी। प्रयागराज में भाजपा की अंदरूनी राजनीतिक हमेशा चर्चा में रही है। क्या रणधीर सिंह की हत्या में कोई बड़ा नाम शामिल है। पुलिस ने हत्या आईपीसी धारा 302, अपहरण 364 और साक्ष्य नष्ट करने 201 की धाराएं लगाई हैं, लेकिन फरार आरोपियों को पकड़ना अभी बाकी है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में शव की बरामदगी हेतु गिरफ्तार अभियुक्त राम सिंह यादव उपरोक्त की निशानदेही पर थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्रांतर्गत बमरौली स्टेशन स्थित आउटर के पास पहुंचकर निरीक्षण करते हुए बानापूरा मुफ्ती पुलिस से संपर्क कर शव के बारे में जानकारी किया तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 23/8/2025 को एक अज्ञात शव उसी स्थान पर मिला था, जिसका पोस्टमार्टम थाना पूरा मुफ्ती पुलिस द्वारा कराया गया था। उक्त अज्ञात शव के फोटोग्राफ्स पीएम रिपोर्ट थाना पूरा मुफ्ती पुलिस से प्राप्त कर शव की शिनाख्त हेतु रणधीर यादव के पिता राम अभिलाष को थाना नवाबगंज पर बुलाया गया, जहां उन्होंने उक्त शव के फोटो व पहने हुए कपड़े से रणधीर सिंह यादव के शव का शिनाख्त किया। समाज में ऐसी घटनाएं अब आम हो चली हैं, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप चुप रहे तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक हत्या है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्या प्रयागराज की पुलिस और सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है। ये सवाल सिर्फ रणधीर के परिवार के नहीं बल्कि हम सब के हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो पूछिए, कमेंट में लिखिए। अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो चुप मत रहिए, अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सवाल कीजिए, सोचिए और सुरक्षित रहिए। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।